मैं राशिद शरीफ आपसे जानना चाहता हूं, ये जो मदरसा बैन को लेकर बात हो रही है, संस्थानों को बैन करने, प्रतिबंधित करने को लेकर बात हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उत्तर प्रदेश की सरकार केवल कह नहीं रही है, वो तो करने भी लगी है। मैंने डेटा दिखाया आपको। जी 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 राम जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका डेटा भी देख रहा हूँ मैं, और यूपी के योगी साहब का भी, और आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का भी, मोहन यादव साहब के जो आए दिन बयानात आते रहते हैं लोगों के। ये लोग पहले क्या है, मदरसे में क्या पढ़ाते इनको पता नहीं, इनको ये इल्म ही नहीं है, खाली इनको नफरत है मदरसों से, मदरसों के मुसलमानों से, मदरसों के बच्चों से, ताकि वो लोग काबिल नहीं होना, वो लोग पढ़ लिख के इंसान नहीं बनना। उन्हों है सो गांजा मारना, अफीम मारना, उन्हों है सो इस तरीके के ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, हाँ, इस तरीके गलत लोगों के हाथों में पड़ जाना। ये चाह रही आपकी हुकूमत, ये चाह रही योगी हुकूमत, ये चाह रही आसाम की हुकूमत। इस तरीके से सर मैं आपको बता रहा हूँ राम जी, एक बार मेरे साथ आपका मदरसा, आप जिसको जो मदरसा बोले, आप मेरे साथ एक बार चलिए, मेरे को बताइए भी नहीं, आप वहां चल के देखिए कि क्या पढ़ाई होती, किस तरीके से इंसानियत की पढ़ाई होती, किस तरीके से भाईचारा की पढ़ाई होती, किस तरीके से देश से मोहब्बत बताते, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिखाते। सर ये गलत प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ना सर, सिर्फ ये हमारे ये नेताओं से ज्यादा, एक मिनट राम जी एक मिनट, नेताओं से नहीं हो रहा, ये मीडिया से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा जी। अब मुझे बताइए, ये फिर ये मुशरिक वाला, ये काफिर वाला, ये काफिरों के खिलाफ जिहाद वाला, ये चैप्टर कहां पढ़ाया जा रहा है? ये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है कि सीबीएसई के सिलेबस में है? बकवास है, ये कहां से आ रहा है? राम जी ये सब बकवास है। ये काफिर उसी को बोला जाता है जिसका भगवान नहीं मानते, जैसा कि हिंदू भाई राम को मानते। कहां काफिर हुए उन्होंने? अगर मैं भी अल्लाह को नहीं मानू तो मैं भी काफिर हूं, ये कोई बात नहीं है। अगर क्रिश्चियन है तो जीसस को मानते, सरदार है तो बिल्कुल गुरुजी को मानते, गुरु नानक को मानते। कौन काफिर है? किस पे कोई भी है तो किसी चीज पे नहीं बोल सकता कि फलाना काफिर है। और हम ये क्यों आतंकवादी जो दिल्ली आए थे, राशिद शरीफ, क्यों ये जो आतंकवादी दिल्ली आए थे, ये अपने मिशन का नाम मिशन काफिर रखे हुए थे? ये क्यों रखे हुए थे? ये नहीं मानते खुदा को, कि पूरी दुनिया को मानते हैं कि किसी ने खुदा को नहीं माना? मैं भी डिबेट में सर राम जी, मैं इतने दिनों से डिबेट में हूं मैं आपके साथ। कई मुसलमान डॉक्टरों के आप नाम लिए, सब बरी हो गए, बरी हो गए, कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें। कौन बरी हो गए? अरे वो जहन्नुम चला गया, आप कह रहे बरी हो गए। वो उमर जो पकड़ा जाना था, वो धमाके में उड़ गया, वो तो जहन्नुम गया है, वो नरक में पड़ा हुआ है, आप कह रहे बरी हो गए। अरे जानू में जान दो सर, हमारे को उससे कोई ये शाहीन है, ये मुजम्मिल है, ये दानिश है, ये सबके सब जेल में, ये एनआईए की कस्टडी में, आप कह रहे बरी हो गए। कौन बरी हो गया? अरे सर अरे कौन बरी हो गए? कौन बरी हो गया बताइए? मुजम्मिल, शाहीन, दानिश, अभी कल ही आए थे पेशी करने के लिए, अभी एनआईए की कस्टडी में। कौन बरी हो गया? अभी तो अदालत में चार्जशीट तक नहीं गई, बरी कैसे हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो? अरे इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं राशिद शरीफ। क्या अदालत तो बरी करेगी कि मैं बरी कर दूंगा कि आप बरी कर देंगे? अभी तो चार्जशीट भी पेश नहीं हुई और आपने बरी कर दिया। वाह, कमाल है भाई। इस तरीके से राम जी अगर इसी तरीके का माहौल बनाएंगे ना, वाकई इतना मुश्किल हो रहा है देश को। क्या माहौल बनाएंगे? आप झूठ बोले, मैंने आपका फैक्ट चेक करके आपको करेक्ट किया, और आप कह रहे हैं ऐसा माहौल बनाएंगे तो देश में हो जाएगा। क्या माहौल हो जाएगा? मैं एक मिनट बता, आपने ये झूठ क्यों बोला कि वो सारे मुस्लिम छूट गए? बिल्कुल देश कहाँ है? क्यों बोला आपने? आपको है, क्यों बोला? कोई भी बीजेपी के कोई भी ऐसे नहीं, बीजेपी कहां से आ गई? कोई भी ऐसा इसमें बीजेपी कहां से आई? मैं बीजेपी पे तो जाऊंगा, उनसे पूछूंगा और बड़े कड़े सवाल पूछूंगा। लेकिन राशिद शरीफ ये झूठ क्यों फैलाते हो? ये झूठ क्यों फैलाते हो? ये देश की जनता झूठ नहीं सुन सकती। आपने कहा कि मुस्लिम बरी हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं इस देश की एजेंसियां मुस्लिमों को परेशान करने बैठी है, ये मीडिया देश के मुस्लिमों को टारगेट करने बैठी है। मैं आपको इस मंच पे जगह दे रहा हूं, ये जानते हुए भी कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साउथ के प्रेसिडेंट हैं। आप कम मुसलमान हैं क्या? आप छोटे मुसलमान हैं क्या? आप दोयम दर्जे के मुसलमान हैं क्या? आप बात कर रहे हैं पूरे देश की जनता के साथ। मैं आपको बुला के बिठाया हूं। क्यों बुला के बिठाया हूं?
मुसलमान हमारे लिए अलग नहीं है, लेकिन वो मुसलमान अलग हैं जो हिंदुओं को काफिर मानते हैं, वो मुसलमान अलग हैं जो हिंदुओं को मुशरिक मानते हैं और उनके ऊपर धमाके करते हैं, और उनको आप कंडेम नहीं करते। आप कह रहे मुसलमान छूट गए। उनको अव्वल तो मुसलमान मत बोलिए, उनको बोलिए कि वो आतंकवादी, वो आतंकवादी बोलिए, वो आतंकवादी है। नहीं, वो आरएसएस के लोगों को बोलना चाहिए। किसको बोलना आरएसएस के लोगों को बोलना चाहिए, बजरंग के दल के लोगों को बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे कि देखिए हमारे मदरसा में बड़ा भाईचारा सिखाया जाता है। अब वो एक्सपोज हो गया, राशिद शरीफ वो सब एक्सपोज हो गया, वो सब एक्सपोज हो गया जो आपने कहा था मेरे मदरसे में ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। गुरु प्रकाश पासवान मेरे साथ हैं, पासवान जी के पास मैं चलना चाहता हूं। कोई मदरसे का नाम बताइए ना राम जी, राम जी कोई अरे मैं आपको सुन रहा हूं, आप भी तो मदरसे में पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े? मैं आपको सुन रहा हूं। नहीं सर, आप मेरे को एक मदरसे का नाम बता दीजिए कि इतना हथियार निकला मदरसे में। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं आपको। राम जी एक मदरसे का नाम बता दीजिए बस। जी गुरु प्रकाश पासवान, गुरु प्रकाश पासवान, क्या ये रघुराज सिंह जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं इसके एक्शन बड़े परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे? क्या केंद्रीय स्तर पर भी इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है जो आपके मंत्री इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए राम जी, ऐसा है कि यहाँ पे सोच की बात है, यहाँ मानसिकता की बात है। आपने इतनी बार इनको बोला लेकिन इनका मुंह नहीं खुला। इनको बोलने में क्या दिक्कत थी? जो आतंकी वो आतंकी है। उमर खालिद और उनके साथी आज जेल में क्यों हैं? जब वो कहते हैं कि भाई चिकन नेक का जो हिस्सा है 22 किलोमीटर का उसको हम काट देंगे और नॉर्थ ईस्ट पूरा कट जाएगा, ये क्या है? ये सेडिशन नहीं तो क्या है? ये राष्ट्र विरोध की बात नहीं तो और क्या है? और आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। ये जो यहाँ वक्ता अभी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कम भले ही जानता हूं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़े स्कॉलर तो नहीं है ना आप? कभी उनका जाकर के पढ़िएगा आप, उनके कुरान के वर्सेस के क्या इंटरप्रिटेशन है उसको भी पढ़ लीजिएगा आप। जहां पे रेडिकल इस्लाम के खिलाफ बोलना है, जहां सलाफिज्म के खिलाफ बोलना है, जहां वहाबिज्म के बोलना है, आप नहीं बोलते हैं। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत आपके दोहरे मापदंडों से है, दिक्कत राम मोहन जी उस मानसिकता से है। जब सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री, कोई सामान्य वर्ग की कोई कार्यकर्ता नहीं है, सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री, केंद्र में कानून मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, ये कहता है कि बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। ये मैं झूठ बोल रहा हूं? तो जो ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है क्या? ऑन रिकॉर्ड सलमान खुर्शीद ने कहा था ये टेरर एपोलॉजिस्ट, तुष्टीकरण के नाम पे आप किस सीमा तक जाना चाहते हैं? लेकिन पासवान जी, मैं एक बात आपको सुनना पड़ेगी। देश के जो लोग हैं उनका मूड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाई उमर अब्दुल्ला क्या बोलकर गए आपके सामने? महबूबा मुफ्ती का बयान, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा लाल किले के सामने गूंजा। ऐसे कई बयान है, हुसैन दलबल का बयान आपके सामने, अबू आजमी का बयान आपके सामने, और सरकार केवल सुनेगी क्या? केंद्र की सरकार केवल बैठकर सुनेगी क्या? इस आलोचना के डर से कि भाई कोई ये ना कह दे कि ये लोग सख्ती बरत रहे हैं। देश के मामलों को लेकर क्या केंद्र की सरकार को एक हार्ड स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है? और ये देश के लोग आपसे पूछेंगे पासवान जी।